प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि भारत में ही नहीं परंतु अपितु विदेशों में भी उनका बहुत ही डंका बजता है। बहुत ही विनम्र सरल स्वभाव की सावित्री जिंदल जी, और उनके साथ हैं हमारे हिसार लोकसभा के प्रत्याशी बीजेपी के चौधरी रणजीत सिंह, जो कि चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और हिसार की प्रथम मेयर शकुंतला राजलीवाला। तो अब आज इन तीनों से बातचीत करेंगे। आज इन्होंने हिसार विधानसभा के बड़े सघन दौरे किए हैं, अलग अलग जगहों पे गए हैं, अलग अलग वर्गों के लोग में गए हैं कि किस प्रकार का रिस्पॉन्स इनको मिला है। मैम, स्वागत है आपका, कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज आप बहुत चिलचिलाती गर्मी है, उमस भी बहुत ज़्यादा है, और आप इतना सघन प्रचार कर रही हैं, तो किस प्रकार इतनी ऊर्जा मिलती है इस उम्र में भी? देखिए, जब अपने परिवार के बीच में जाना हो, हिसार के लोग सारे मेरा परिवार के सदस्य हैं, मेरा परिवार है हिसार, तो मैं अपने जब परिवार के सदस्यों के बीच में जाती हूँ तो कोई गर्मी नहीं लगती जी। और मैं अपने फिर भाई के लिए वोट मांग रही हूँ जी, रणजीत सिंह जी के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यही है कि वे 25 तारीख को सारे सब मिलकर वोट दें और रणजीत सिंह जी को बहुत भारी बहुमत से यहाँ से जिताएं, तभी मुझे बहुत खुशी होगी। अलग अलग क्षेत्रों में आप गए, अलग अलग एरियाज़ में और अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों में गए, क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कह रहे हैं आपके बारे में और चौधरी साहब के बारे में भी? सबको मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। चौधरी साहब से मिलके बहुत अच्छा लग रहा था, और सब यही बोल रहे थे कि हाँ, ज़रूर हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी ने सबके लिए बहुत काम किए हैं और मोदी जी देश का विकसित भारत का बनाना चाह रहे हैं जी। तो सब लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, मोदी जी को फिर से लाना चाहते हैं। आपके पुत्र नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, आप जाके भी आई होंगी प्रचार में, कैसा रिस्पॉन्स है? ट्रायंगुलर मुकाबला है वहाँ पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ भी नवीन ने पहले 2 बार वो सांसद रहा है, तो दोनों बार उसने अच्छे काम किए हैं, लोगों की जन सेवा की है, तो लोग उसके बल पे उसको फिर से वहाँ से लाना चाहते हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ भी जी। थैंक यू। तो सब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो जिस प्रकार से आज आपका दौरा रहा है हिसार विधानसभा में माता सावित्री जिंदल के साथ, तो इससे पहले भी आप प्रचार कर रहे थे, तो आज और पहले के प्रचार में किस प्रकार का अंतर आपको बड़ा इनके आना से डेफिनेटली है कि शहर पे बहुत जिंदल परिवार का कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा मामला रहा है सदा से। 50 साल से जिंदल परिवार ने शहर की सेवा करी है, हर जगह हर आदमी को इंडस्ट्री यूनिट छोटे मोटे, फिर उसके बाद सब नौकरी, सर्विसेज, मेडिकल कॉलेज, आपका अग्रसेन जो अग्रवाल मेडिकल कॉलेज है उसका, फिर लॉ कॉलेज, हर जगह कितने बच्चों को नौकरी मिली है, कितने बच्चों को रोज़गार मिले हैं, कितने घरों को मिला है, तो सब लोग इस बात से बहुत खुश हैं। प्रभाव है जाते जैसे ये चलते हैं 50,000 वोट से एकदम पलट जाता है। तो क्या लग रहा है हिसार विधानसभा से माता जी आपको? मैं ये समझता हूँ इनके आने के बाद 1 लाख से भी ऊपर बड़ी लीड मिलेगी। 1 लाख से ऊपर? 4 जून को आपसे बात करेंगे, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बता दिया, इस सार शहर में 1 लाख से ऊपर लीड है, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। जयप्रकाश ने भी एक लेटेस्ट बयान दिया है कि जिस प्रकार से ग्रीन ब्रिगेड होती थी उसी प्रकार का एक और संगठन बनाएंगे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कुछ नहीं, काहे का संगठन है, कुछ नहीं, एक पार्टी ख़त्म होने जा रही है, उसका कोई चर्चा ही नहीं है। हिंदुस्तान में ख़त्म हो गई, राहुल गांधी कहीं नहीं है, कहाँ है ये, किसी जगह भी नहीं है। कांग्रेस का पर्दा, अंतिम पर्दा गिर रहा है, कांग्रेस ख़त्म है। चौधरी देवीलाल जी की राजनीतिक विरासत के बहुत सारे उत्तराधिकारी बन रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार की उनकी राजनीति थी और किस प्रकार से वो कार्य करते थे? देखिए, चौधरी देवीलाल की विरासत का हर कोई आदमी चाहेगा, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था उनका, पर विरासत मैं नहीं तय करता, कोई नहीं, तो जनता तय करती है। जिसको बनाएगी चुनाव में दिख जाएगा किसको लोग विरासत देते हैं, जिसको वोट मिलेंगे वो विरासत है, जनता तय करती है ना। स्टील किंग के रूप में विख्यात हैं श्री ओम प्रकाश जिंदल जी, जो कि शारीरिक रूप से आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी विरासत को माता जी भी संभाल रही है, नवीन जी भी संभाल रहे हैं, और अन्य पुत्र हैं जो वो भी बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ओम प्रकाश जिंदल जी के बारे में कोई प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ओम प्रकाश जी मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, हमेशा पॉलिटिकली आपस में हम सलाह एक दूसरे को दिया करते थे, कोई भी निर्णय मेरी जानकारी में लाके वो लेते थे। पर परिवार में एक को सब परिवार इकट्ठा है, होली दिवाली पे सब इकट्ठे होते हैं, परिवार में एक को मिलकर परिवार ने आगे कर रखा है। पहले वो थे, अब नवीन जिंदल है, सब लोग उनके साथ है, परिवार एकजुट है। पूरे देश में बहुत बड़ा इनका एक ग्रुप है, इंडस्ट्री ग्रुप, जो कितने लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और परमात्मा इनके साथ है। बहुत अच्छी देश की भी, प्रदेश की, सब जगह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है।
हिसार के अंदर माता जी अगर नहीं भी होती है, किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक गतिविधि हो, किसी भी प्रकार का अगर किसी को सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो इस घर के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इस पर कोई प्रतिक्रिया आपको? भाई ये इनका बड़पन है, ये इनका जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि किसी को जिसको अनसुने को कोई नहीं सुने उसको इस घर में सुना जाता है। जिस गरीब को समय पे मदद चाहिए, जिसको, उसके लिए भगवान के दरवाजे की तरह इनका घर खुला है। जो भी कोई है, कोई खाली हाथ नहीं जाता, जिसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत यहाँ से पूरी होती है। अभी तक पूरी लोकसभा का कितना क्षेत्र आप कवर कर चुके हैं? कौन कौन सी विधानसभा में, सारी 9 विधानसभा में लगभग कितना परसेंट एरिया कवर हो गया? 550 गाँव है, मैं 300 से ऊपर कवर कर दिया और अगले 10 दिन में पूरा हल्का कवर कर दूँगा। रोज़ 20-20 गाँव कर रहा हूँ। सब मेरे बच्चे भी लगे हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी मैडम, सब लगे हुए हैं। हल्का तो हम अगले 2-4 दिन में कवर कर लेंगे, पर मैं जो करूँगा सारे वो 550 गाँव अगले 10 दिन में हो किस जाएंगे। प्रकार की प्रतिक्रिया, किस प्रकार का रिस्पॉन्स और किस प्रकार का लोग आपके प्रति रुझान दिखा रहे हैं? देखिए, लोगों का एक तो मोदी साहब के लिए बहुत बड़ा करंट है। सबसे बड़ा तो अब जो समझे 90% तो इसी बात का है कि मोदी साहब के नाम से मिलता है। बाकी अब जैसे मैं आया हूँ, जिंदल परिवार, माता जी अब मेरे साथ हुए, उसके बाद जैसे आपका कैप्टन अभिमन्यु साथ हुए, आपका गंगवा साहब साथ हुए, जोगीराम साथ हुए, उसके बाद विनोद ब्याना जी साथ हुए, कुलदीप बिश्नोई साथ हुए, ऐसे डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं। जी। जितने हमारे सब लोग हैं, इन 7 लोगों से एक ज्वाइंट टीम है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर, हर पदाधिकारी सब हम इकट्ठे लेके बूथ लेवल तक सब करें, बहुत बड़ी चेन बन जाती है। इस करके हम पूरा चुनाव हमारे कंट्रोल भव्य बिश्नोई आपके लिए मोटरसाइकिल रैली निकाले बिल्कुल और वो, युवाओं हाँ, के साथ वो लगे हुए हैं, लोगों में खूब लगे हुए हैं। कल से पूरे 15 दिन इसी में लग जाएंगे। जी, धन्यवाद। हमारे साथ अभी प्रथम मेयर शकुंतला जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है, आप माता जी के साथ जा रहे हैं, चौधरी साहब के साथ जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया और कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैं माँ जी के आशीर्वाद से ही लोगों के बीच में जैसे आई थी, लोग मुझे माँ जी के बराबर ही प्रेम दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि जब माँ जी जिसके साथ लग जाती है ना, कहीं नहीं। मैं भी माँ जी की वजह से बनी थी और आज भाई साहब जो रणजीत जी चौटाला जी हैं, वो भी माँ जी की वजह से ही। तो आप श्योर है कि मतलब जैसे आपको आशीर्वाद नहीं मिला देखो, था जीत का? शोर तो जनता करवाएगी ना, जब 100 के 100% वोट डालेगी वो। जी जी। शोर तो तब कराएगी। हमारा मतलब यही है, आपके जरिए से लोगों के बीच में बात पहुंचाने का जरिया यही रहेगा कि हर एक लोग वोटिंग करें और माँ जी की इज्जत करें, क्योंकि आज हिसार से अगर ये जीतते हैं तो हमारे जिंदल परिवार की वाहवाही है। मैं तो यही कहूँगी। आज माता जी ने भी और चौधरी साहब ने भी हिसार विधानसभा के लोगों से एक प्रार्थना भी की, अपील भी की और एक शपथ दिलवाई है कि 100% मतदान करें, ताकि हिसार विधानसभा का रिजल्ट पूरे 9 की 9 विधानसभाओं से ज़्यादा आ गया है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि वोटिंग तो जनता को करनी है ना। आज अब तो अपील करने जा रहे हैं, वोटिंग 25 तारीख को है, तो उस 25 तारीख को जो वोटिंग करनी है उसके लिए अपील जो होती है, तो हम सोचते हैं ना उसमें 100 के 100% हो। जी जी। 100% बोलेंगे तो कहने का मतलब तो यही रहेगा कि जितने भी लोग करेंगे वो हमारे लिए भाग्य की बात होगी। और मैं इसी जरिए से ये कहना चाहूँगी कि 100 के 100% ही करें, जिससे कि खुल के हम कहें कि हम मोदी जी के हाथ में जाके कहें हिसार की सीट माँ जी की वजह से। आपने चौटाला जी को जैसे भेजा था हमारे बीच में, तो हमने भी उनको आपके पास भारी बहुमत से भेज दिया। धन्यवाद आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उत्साह, आत्मविश्वास और विश्वास से लबरेज हैं तीनों के तीनों। तो ये लग रहा नहीं है बल्कि प्रतीत हो गया है, और विश्वास से कह रहे हैं तीनों, तो लग रहा है कि हिसार विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह एक काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। और जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि हम हर एक सभा में जा रहे हैं, हर जगह इनको देख रहे हैं, लोगों का उत्साह देख रहे हैं कि इस बार यहाँ से हिसार विधानसभा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको सबसे बड़ी लीड मिलेगी। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहे इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।